स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम एक सिंपल बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एम कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, तो आपके लिए आंसर राइटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप तैयारी शुरू करते हैं, आप कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया, यू नो वर्कड रियली हार्ड, आपने 10-10, 12-12 घंटे लगाए हर रोज़, लेकिन एंड में जब आप पेपर लिख रहे थे, आप मेंस के पेपर लिख रहे थे, 4 मेंस के पेपर होते हैं, जीएस के, 2 ऑप्शनल के, 1 एसए का, जिनके मार्क्स काउंट होते हैं। अब आप जीएस के पेपर, आपको हर दिन 2 जीएस के पेपर लिखने होते हैं, दैट इज 6 आवर्स ऑफ राइटिंग। तो जब आप पेपर देने गए, आपको लगा कि यू हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल, बट पेपर देते वक्त आपके थॉट्स स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आ रहे थे, हैप हैजर्ड वे में थे। आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दूसरे क्वेश्चन पे आए तो आपको लगा पहले क्वेश्चन में मुझे ये चीज़ें भी लिखनी चाहिए थी। आपका पेपर 20 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के पेपर में, आप पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए। ये बहुत ही रियल सिनारियोज हैं। आप जब भी प्री क्लियर करके मेंस की तरफ जाते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो प्री क्लियर करते हैं, दे आर वेरी गुड एट स्टडिंग, एट वर्किंग हार्ड, बट कुछ ही परसेंटेज मेंस क्लियर कर पाते हैं। उसका रीज़न है आंसर राइटिंग। द स्किल ऑफ आंसर राइटिंग हैज़ टू बी डेवलप्ड, और ये ना बहुत ग्रेजुअली डेवलप होता है। आप आज भी आंसर, जैसे मैं ना हर बार ये बात कहती हूँ कि हम अगर आज भी आपको मैं GS1 का पेपर दूँ और बोलूँ कि आप आंसर्स लिखो इसके, यू विल राइट समथिंग। क्वेश्चंस तो इतने मुश्किल होते ही नहीं, लेकिन अगर आपको पहले 100 में आना है, पहले 100 में रैंक लेना है, तभी आप IAS बनेंगे, तो आपको इमेजिन करो किस लेवल के आंसर्स लिखने होंगे। आउट ऑफ द 10,000 पीपल दैट हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एंड आर राइटिंग मेंस, यू हैव टू बी इन टॉप 100। ठीक है, दैट मीन्स दैट यू हैव टू राइट रियली गुड आंसर्स। वो ओवरनाइट नहीं होता, वो कंटेंट ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, वो होता है कंटेंट के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से। सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू राइट एवरी डे सम आंसर्स। आपकी एक बार आपने तैयारी शुरू करी, आप कंटेंट, आपने एक लेवल ऑफ कंटेंट स्टडी कर लिया, देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, उसके PYQs देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए जो यूपीएससी ने पूछे हैं, स्टार्ट राइटिंग देयर आंसर्स। स्टार्ट विद 1 आंसर एवरी डे और 2 आंसर्स एवरी डे। वो भी लिखना बहुत मुश्किल होगा, वहाँ पे इतना इनर्शिया होता है ना कि आपको लगता है कि मैं ना कल और पढ़ूंगा एंड देन आई विल राइट द आंसर। ठीक है, कभी भी बेस्ट आंसर तो हम अचीव कर ही नहीं सकते, हम बस अपने आंसर्स को हर रोज़ लिखने के बाद बेटर कर सकते हैं। दैट्स द होल आइडिया। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नर्चर दिस आंसर राइटिंग स्किल एंड नर्चर इट एट द राइट टाइम। जैसे ना बहुत सारे बच्चे वेटेड अंटिल आफ्टर प्रीलिम्स कि हम प्रीलिम्स तो एक बार क्लियर कर ले, उसके बाद हम इस सब को देखेंगे। भाई, प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल है, यू कांट वेस्ट योर अटेम्प्ट, यू हैव टू इंश्योर कि आप आज ही एटलीस्ट प्रीलिम्स से 10-12 महीने पहले आंसर राइटिंग शुरू करें। और लेट्स से अगर आप आज भी आंसर राइटिंग शुरू करते हैं तो एटलीस्ट जनवरी-फरवरी तक आप आंसर राइटिंग करें, और उसके बाद फुल थ्रॉटल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें। फिर प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो 3 महीने होते हैं मेंस के लिए, उसमें आप अपनी स्पीड पे काम करें। आप मेंस की टेस्ट सीरीज लिखिए। अभी हम आंसर राइटिंग पे काम कर रहे हैं, हम ना रोज़ के 1-2 आंसर्स लिखेंगे, और हमें इतना भी नहीं देखना है कि हमने वो 7-8 मिनट में या 10 मिनट में लिखने हैं, जैसे कि हमें मेंस के पेपर में लिखने होते हैं। हम काम कर रहे हैं आंसर राइटिंग पे। प्रीलिम्स के बाद हम काम करेंगे स्पीड पे कि 20 क्वेश्चंस हमें 3 घंटे में लिखने हैं, वो अलग टास्क है। लेकिन स्पीड पे आप तभी काम कर सकते हो ना अगर आपने आंसर्स लिखे हैं, अगर आपके आंसर्स एक सर्टेन लेवल के हैं, फिर आप उनको तेज़ी से लिखने की बात करोगे, तो वो आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हो। ठीक है, सो यू हैव टू स्टार्ट विथ आंसर राइटिंग टुडे, बिकॉज जो एक
एवरेज एस्पिरेंट को एक टॉपर से डिफरेंशिएट करता है, एक एस्पिरेंट जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहा है और नहीं क्लियर हो रहा, रादर देन एक एस्पिरेंट जिसने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। आंसर राइटिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ठीक है, उन दोनों में आप देख लीजिए जितने भी टॉपर्स हैं सब कहते हैं कि वो आंसर राइटिंग करते थे। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स हैव आल्सो सेड कि प्रीलिम्स के बाद दे लुक एट टॉपर्स कॉपीज एवरी डे, एक टॉपर कॉपी हर रोज देखते थे ताकि पता चले ना कि कैसे लिखते हैं टॉपर्स, और उनको अपनी आंसर राइटिंग में इनकलकेट कीजिए। ठीक है, तो बहुत लंबी जर्नी है फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू टॉपर की, लेकिन वो जर्नी आंसर राइटिंग के बिना पूरी नहीं हो सकती। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। और अगर आप हमारी बात करें तो हमारे पास एक डेली आंसर राइटिंग कोर्स है जो कि 14 अगस्त से शुरू हो चुका है, बट अगर आप अभी भी इनरोल करते हैं तो आपका अभी भी हम वो क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन करके देंगे। बट ये जो आंसर राइटिंग है ना, अगर आप इसका शेड्यूल देखेंगे तो इट स्टार्टेड विथ 14 अगस्त, तो एक महीना हम हिस्ट्री के आंसर्स लिखेंगे। अब देखो, पहला मॉड्यूल है स्टोन एज टू मौर्यन पीरियड, तो इसके 3 क्वेश्चंस ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेज। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद हमारे पास दिल्ली सल्तनत है, उसके कुछ क्वेश्चंस ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज। तो आपको पता है आपने ये टॉपिक कंप्लीट करना है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स, देन यू गेट देम इवैल्यूएटेड। और फिर उसके बाद आप मॉडल आंसर्स देखिए, आप देखिए कि आपको जो आपके इवैल्यूएटर हैं उन्होंने क्या कमेंट्स दिए हैं, और धीरे धीरे आप उस पर काम कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। अगर आप ये बोले ना कि आप 1-2 महीने में आंसर राइटिंग के मास्टर बन जाएंगे, वैसा नहीं होगा। अगर आप बन भी जाते हैं ना, अगर इवन इफ यू आर बेटर देन योर peers in answer writing, then make sure that you are better than every aspirant that is going to write mains that year, and that requires constant work. ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हर रोज हमें आंसर्स लिखने हैं। और ये जो कोर्स है इट विल एंड इन जनवरी, तो तब तक हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसमें 4 FLTs भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो एक स्पीड वाला जो एलिमेंट है जो मैं कह रही थी वो भी पूरा हो जाएगा। तो GS 1, 2, 3, 4 के आपको 4 FLTs भी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 250+ क्वेश्चंस दैट यू विल राइट वंस यू हैव फॉलोड दिस कोर्स कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली। तो आप कोई भी किसी भी चीज़ से बांध लीजिए ना खुद को कि मैं ये क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ रोज़, या लिखने वाली हूँ रोज़, हमारे साथ या किसी और इंस्टीट्यूट के साथ या खुद से। PYQs बांध लीजिए, टॉपर्स की कॉपीज देखिए, टॉपर्स जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले उनको बांध लीजिए, उनको क्वेश्चन देखिए, अपना आंसर लिखिए, फिर कंपेयर कीजिए उनके आंसर के साथ। ठीक है, बट द आइडिया इज टू सिट, मेक योर सेल्फ सिट डाउन एंड राइट आंसर्स। ठीक है, सो दैट वॉज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। एंड लास्टली ना, ये लाइन मेरे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि इट इज़ बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस दैट वी चेंज आवर सर्कमस्टांसेस। तो ये बहुत इजी होता है ब्लेम करना कि पेपर टफ आया था या पेपर लेंथी था, मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, बट यू कांट फॉरगेट द फैक्ट कि उस साल भी रैंक्स तो आए हैं ना, 100 लोग IAS तो बने हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज इन you chose not to write answers and hence you are in a position that you were not even able to clear the mains. ठीक है, और अगर मेंस किसी चांस से क्लियर हो भी गया, इंटरव्यू कॉल भी आ गई, फाइनल लिस्ट में रैंक नहीं आया, या फाइनल लिस्ट में रैंक आ गया थोड़ा नीचे आ गया अटेम्प्ट, तो फिर से दोबारा देना ही पड़ेगा ना। तो क्यों ना ऐसी मेहनत करें कि इतने अच्छा कोशिश करें अच्छे आंसर्स लिखने की, और मेहनत करते रहें कि हम भी पहले 100 में आ जाएं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। तो अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, और अभी इस पे ना 15% ऑफ है। ठीक है, सो यू कैन गेट इट एज 9350, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।